पटना में 20 दिसंबर का सर्द दिन, गुजरात में नतीजे के आने की सरगर्मी। बिहार में भी गुजरात के नतीजे पर नजर। कहीं जश्न तो कहीं जश्न के शोर में छिपी हुई खामोशी। गुजरात में नरेंद्र मोदी जीत रहे थे, समर्थकों की भीड़ से घिरे थे। बिहार में नीतीश कुमार सर्द मौसम से बचने के लिए धूप में बैठे थे, लेकिन अकेले थे। एक सियासतदां होने के बावजूद नीतीश कुमार एकाकी पसंद माने जाते हैं। जब कभी मंथन का वक्त आता है, नीतीश अपने आसपास खामोशी का घेरा बना लेते हैं। 2012 का अंतिम महीना भी ऐसा ही रहा, लेकिन यह एक ऐसा वक्त था जब नरेंद्र मोदी से उनकी सियासी टकराहट की बातों को और भी ताकत मिल रही थी। दरअसल 2012 वो साल रहा जब नीतीश समर्थकों ने उन्हें प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार साबित करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन जब साल खत्म हुआ और नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हैट्रिक लगा दी, तब कट्टर समर्थकों ने भी मान लिया कि नीतीश सिर्फ एक अच्छे पीएम मटेरियल है। लेकिन उन्हें अगला पीएम मानने के उनके दावे मोदी की मजबूती के साथ ही कमजोर होते भी दिखे। वो जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है ही नहीं तो मटेरियल का सवाल कहाँ आता है। वैसे तो देश के सर्वमान्य नेता के रूप में नीतीश कुमार जी की छवि है और देश के हर तबकों के बीच की एक छवि है, लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री पद की सवाल है, वो सवाल पर उन्होंने स्वयं ही नकार दिया है। इसलिए उस सवाल पर कोई बहस करना अपने आप में बेईमानी होगी। जनता दल यू के साथियों की राय थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं उसका अभी उम्मीदवार नहीं हूँ। जनता दल यू के कार्यकर्ताओं का, साथियों का तो यही विचार था कि जो प्रगति हो रही है बिहार में, जो उन्नति हो रही है, जो विकास हो रहा है, उसके आधार पर और जो संघर्ष के लिए बिहार को और उन्नति हो, उसके लिए जो संघर्ष का नाद हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी को तो प्रधानमंत्री के पद पर होना ही चाहिए, उनके उम्मीदवार होना ही चाहिए। दरअसल एनडीए में रहकर बीजेपी को सहयोग देते हुए भी नीतीश कुमार की शख्सियत बीजेपी की सियासी नीतियों से प्रभावित कभी नहीं रही। यहां तक कि नीतीश ने कई मौकों पर बीजेपी का रवैया पसंद नहीं आया तो उसका विरोध ही किया। शायद नीतीश एनडीए में एक अटल व्यक्तित्व की तरह उभरने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन 2012 गुजरा तो ये हो नहीं पाया। नीतीश जी का जो सेकेंड टर्म था, इसमें इनका फोकस जो था वो काम से थोड़ा इतर होकर के वो पॉलिटिक्स में नेशनल लेवल पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाने में केंद्रित कर दिया उन्होंने, जिसके चलते कुछ न कुछ जो स्टेट के लेवल पर फंक्शनिंग थी वो डाइल्यूट हुई, वो कमज़ोर हुई, जो लोगों को सामने नज़र आने लगा और लोगों ने उसके अपने विरोध के द्वारा उन चीज़ों के प्रति अपना जो उद्गार था उसको व्यक्त किया। अपनी जो फीलिंग थी वो नीतीश जी को लगभग उसके सिग्नल दे दिए कि जनता कहाँ तक आपको पसंद करेगी और कहाँ से जब आप एक्सीड कीजिएगा तो जनता जो है आपको नकारने के लिए भी तैयार है। 2012 में बात जब भी प्रधानमंत्री की हुई तो एनडीए में उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से हुआ। हालांकि 2012 में ही एनसीटीसी की बैठक के दौरान दोनों ने हाथ मिलाया, जबकि 2010 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की पटना बैठक में नीतीश को यह साथ गवारा नहीं था। 2012 के आखिर में यही हुआ। एनडीसी की बैठक में नीतीश के साथ एक मोदी थे, लेकिन दूसरे मोदी दूर दूर थे। वैसे इस साल ही नीतीश ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि एनडीए को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देनी चाहिए, मगर वो शख्स ऐसा हो जिसकी शख्सियत साफ हो। उनके कहने का मतलब यही था कि वो शख्स नरेंद्र मोदी ना हो। 2012 में नीतीश की मंशा और उनकी हसरतों को लेकर बहस होती रही, क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ ही जाने कब
नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सियासी प्रतिद्वंद्विता सियासी दुश्मनी में तब्दील हो गई, दोनों को पता नहीं चला। दो 2014 में लोकसभा का चुनाव होना है, 15 में विधानसभा का होना है, तो दोनों के जो मूलभूत जो आधार अभी जो हम लोग जैसे कर देखते हैं वो तो थोड़ा अलग अलग है। लेकिन अगर 14 की बात अभी अगर हम आज करें तो नीतीश कुमार एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में हैं और बेहतर स्थिति में है। और लेकिन ये अकेले नहीं है, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी भी है। इसलिए 14 का चुनाव सिर्फ नीतीश कुमार के द्वारा संचालित होने वाला चुनाव नहीं होगा। वहाँ भारतीय राजनीति की छवि का परिलक्षण होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनकी नीतियों के सापेक्ष ही चुनाव होंगे। कहीं ना कहीं से उनका अपनी छवि का मोह पास है, जो उन्होंने स्वतः बना लिया है या बनता चला गया है। तो आप अब ये कह सकते हैं कि उस छवि को ये बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे इन्हें कई जगह इसका लाभ मिलता दिख रहा है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं, ठीक 1 साल बाद 2013 के अंत तक और 2014 की शुरुआत तक इसका पता सबको चल जाएगा। लेकिन सियासत के कैलेंडर में 2012 याद किया जाएगा नीतीश की पीएम की उम्मीदवारी को लेकर उनके समर्थकों की ओर से की गई घोर कोशिशों के लिए, और फिर नरेंद्र मोदी की तीसरी जीत के बाद डूबती उम्मीदों के लिए। कशिश के लिए अमित झा और ब्यूरो रिपोर्ट।